एक छोटे से घर के अंदर दो पति पत्नी रहा करते थे, कोमल और उसका पति नितेश। एक दिन कोमल कोई काम कर कर वापस अपने घर जा रही थी और उसके घर पहुंचते ही उसका पति उसे मारने लगता है और वो उसके पति से मार खाकर रोने लगती है। तभी नितेश उससे डराते हुए बोलता है, अरे रोना बंद कर, ज्यादा मत रो वरना इस डंडे से फिर से मारूंगा तुम्हें। चुपचाप बैठ जाओ कोने में जाकर, पहले तो मुझे पैसे दो तुम, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला आज। जानती हो ना तुम मुझे मैं कैसे मारता हूँ। फिर वो नितेश से कहती है, अरे जी मैं पैसे कहाँ से कमा कर लाऊं हूँ, पैसे तो आप कमा कर लाते हो और आप तो कमाने भी नहीं जाते अभी, तो आपको पैसे कैसे दूं? आप किसी काम पर जाओगे तभी तो हमारे घर में पैसे आएंगे। अरे मुझे नहीं पता, तुम कहाँ से भी लेकर आओ पैसे, लेकिन पैसे लेकर आओ मेरे लिए। तुम काम पर जाओ या फिर अपनी माँ से जाकर लेकर आओ। अभी तो तुम काम पर नहीं जा सकती, इसलिए अपनी माँ से लेकर आ जाओ पैसे, लेकिन मुझे शाम तक पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी कोमल कहती है, ठीक है जी मैं कल से काम करूंगी, आज जा रही हूँ मेरे मायके, वहाँ से आते समय कुछ पैसे लेकर आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर कोमल नितेश को वहीं पर छोड़कर अपने मायके की ओर निकल जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो अपने घर को आंखों के सामने पाती है और सीढ़ियों को चढ़कर घर के अंदर चली जाती है। फिर वो अपने दुखी मन को लेकर माँ के पास आती है। तभी उसकी माँ अपनी बेटी को दुविधा में देखकर बोलती है, बेटी क्या हुआ, इतने दिनों बाद घर आना कैसे हुआ, किसी ने तुम्हें मारा क्या? हाँ माँ, आपने ऐसे कैसे आदमी को मेरे लिए पसंद किया जो कि मुझे रोज दारू पीकर मारता है और आज मुझे आपके घर इसलिए भेजा है ताकि मैं आपसे पैसे लेकर आ सकूं उसके दारू पीने के लिए। आप मुझे पैसे दीजिए वरना वो आज मुझे घर जाते ही मारेंगे। ठीक है बेटी, देती हूँ मैं तुम्हें पैसे, तुम अपने पति को वो पैसे दे देना। जल्दी दो माँ, आपको वो पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूँगी। उसकी माँ उसे पैसे दे देती है और वो बोलती है, धन्यवाद माँ, मैं आपको ये पैसे काम कर कर जल्द ही लौटाने की कोशिश करूँगी, अभी तो जाती हूँ। हाँ बेटी अब तुम जाओ, दमाजी इंतजार कर रहे होंगे। फिर कोमल अपनी माँ के घर से निकल जाती है और अपने घर की ओर तेजी से जाने लगती है और जब वो अपने घर के सामने देखती है तो वो पाती है कि उसका पति बाहर खड़ा है। तभी कोमल का पति उससे कहता है, अरे आ गई तू, खाली हाथ तो नहीं लौट कर आई ना अपने घर से? अरे नहीं जी, मैं अपने घर से 6,000 रुपए लेकर आई हूँ, लेकिन आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए घर के अंदर चलते हैं। अरे अंदर बाद में चलेंगे, पहले तुम पैसे दो। फिर कोमल जेब से पैसे निकालकर उसके पति को दे देती है और बोलती है, जी अब तो पैसे दे दिए मैंने, अब तो बता दो कि हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। अरे मैंने इस घर को एक बिजनेसमैन को बेच दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, मैं भी सिर्फ ठेका पर रह लूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त ही है। चलो तुम जाओ यहाँ से, दफा हो। ऐसा बोलकर नितेश अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर ठेके की ओर चल देता है और नितेश के जाने के बाद उसकी पत्नी भी दुखी होकर वहां से अनजाने रास्ते पर जाने लगती है। अभी उस जगह पर एक बड़ी कार आती है और उसे ठोक देती है, उसकी वजह से कोमल मर जाती है। कार में कोमल का घर खरीदने वाला बिजनेसमैन बैठा होता है। वो बिजनेसमैन ये देखकर डर जाता है और फिर अपनी गाड़ी को तेजी से वहां से ले जाने लगता है और वहीं पर कोमल एक चुड़ैल बन चुकी थी जो कि अपने पति और उस बिजनेसमैन को मारना चाहती थी। अरे वाह, अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी, अपने पति से भी, और अभी जाकर इस बिजनेसमैन को भी सबक सिखाती हूँ। मेरे पति ने मुझे तो तंग किया ही, मेरी माँ से भी पैसे लिए और दहेज में मिला पापा का घर भी ले लिया। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, मैं उस बिजनेसमैन को मारूंगी और करोड़पति बनकर कार में जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल बिजनेसमैन का पीछा करने लगती है और उसकी कार का पीछा करती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है और कार रुक जाती है और फिर जब देखते हैं तो वो चुड़ैल कार के भी आगे मिलती है। कार रुककर खड़ी थी, तभी घर खरीदने वाला बिजनेसमैन बाहर आता है और फिर उस चुड़ैल से बोलता है, अरे चुड़ैल जी क्या हुआ, आप हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, कब से मेरी कार का पीछा कर रही हो? अरे व्यापारी, अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस औरत पर गाड़ी चढ़ा कर आए हो मैं वही हूँ और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। अरे चुड़ैल जी, मैं तो बस अभी गांव से एक घर खरीद कर आ रहा था, आप ही बीच में आ गई थी इसीलिए मैंने उड़ा दिया। मतलब मेरा घर भी तूने ही खरीदा है, अब तू नहीं बचने वाला, अब तू मेरे हाथ से जरूर मरेगा। व्यापारी, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? फिर वो चुड़ैल अपनी आँखों की शक्तियों से व्यापारी को मार देती है और व्यापारी के मरने के बाद चुड़ैल उसकी संपत्ति की मालिक बन जाती है और गाड़ी लेकर अपने पति के पास पहुँच जाती है।
उसका पति दारू पीकर ठेके के आगे खड़ा था, तभी चुड़ैल उसके सामने आती है। फिर वो चुड़ैल अपने पति से बोलती है, अरे नितेश, क्यों, कैसा लग रहा है? अब तो मैं करोड़पति बन चुकी हूँ और चुड़ैल भी अब मुझसे पैसा नहीं मांगूंगे। अरे तुम कौन हो चुड़ैल? तुम्हें तो मैं जानता तक नहीं, और खुद को करोड़पति मेरे सामने क्यों दिखा रही हो? खैर छोड़ो मेरा रास्ता। अरे वाह नितेश, मुझे मेरे ही घर से निकालने के बाद अब मुझे पहचान नहीं रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मेरे जैसी कई औरतें मरती है। अरे कोमल, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे छोड़ दो तुम और यहाँ से चली जाओ। क्या तुमने मुझे छोड़ा था? उस समय जब मेरे पास पैसे नहीं थे तुमने बेवजह मुझे मारा और मेरे पापा का घर भी बेच दिया। अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, अब मरो मेरे हाथों। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल नितेश को मार देती है। नितेश के मरने के बाद चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।